अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 6 जिस का हाथ तो मेरा ख्याल है एक लकीर खींचता जा रहा है, एक सुर्ख लाइन खींचता जा रहा है कि जो इसको क्रॉस करेगा वो फिर कल को अदलिया के सामने अपना जो है वो जब पेश करेगा तो लात बड़े उसके लिए पैनिक हो सकते हैं, बड़े उसके लिए आउट ऑफ द वे हो सकते हैं जाके। मगर मेरा ख्याल है ये 2007-8 वाला मरहला पता जब एक जजीज बहाली तहरीक चली जिसमें बड़े बड़े नाम जो हैं उसमें से कई तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मगर आज भी अगर कुछ है तो गोशा नसीमा उन चीज़ों को अगर आप देखें ना, अगर में से कुछ देखने वाले उस अदलिया तहरीक को देखें तो बहुत जामिया तहरीक थी। और आज की जो हुकूमत है उस वक्त की अपोजिशन और एक साइड पे पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, नून लीग अपोजिशन में थी, तो एक दूसरे के अगेंस्ट जाके इन्होंने जज को बहाल करवा लिया। मगर इस दफा मुझे लगता है ये सेरा किसी और के सर चलेगा। मगर इससे पहले मुझे लगता है कि जो एक फुल कोर्ट बनने जा रहा है और जो मुलाकातों का एक सिलसिला जारी है, एक मामला को सेटल्ड कर लिया जाएगा। मगर बहुत सारे आज जो है वो गैर मामूली काम पाकिस्तान के अंदर है। अलीमा खान साहबा ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान जारी कर दिया। बुशरा बेगम को आसिम यूसुफ साहब जो वकील है, जो उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने जहर के मुतालिक कुछ अपडेट दिए हैं। सबसे पहले जी साइफर केस आप जानते हैं इमरान अहमद खान साहब जिस तरह तोशाखाना केस के अंदर जिसमें 14 साल मियां बेगम को सजा थी उससे निकले, साइफर से 10 साल की सजा, हालांकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, 14 साल कैपिटल पनिशमेंट तक की बात थी। तो साइफर केस में मिस्टर सुलेमान सदर साहब जिस तरह हट के बयानात दे रहे हैं, जैसे कहते हैं एक जख्मी शेर पीछे हटता है फिर वो वार के लिए जाता है, मिस्टर सुलेमान सदर साहब इस तरह अपने दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दोनों इसकी समाअत कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा ख्याल है इस दफा वो जो कहते हैं ना बैठक विच कहना कि ईदां दियां जिन्हें हथी कढ़ाने जेल दे विच ही, तो इमरान खान की जो ईद है वो जेल के अंदर गुजरेगी क्योंकि 16 अप्रैल तक साइफर केस का मामला चला गया। मगर मिस्टर सुलेमान सदर साहब ने ये बात कही है कि बस कुछ लोगों का दिल था कि उनकी ईद जेल के अंदर होती तो वो हो गई है। मगर मुझे जो आमर फरूक साहब चीफ जस्टिस साहब मिस्टर सुलेमान सदर साहब कह रहे हैं कि मुझे जो चीफ जस्टिस हैं आमर फरूक साहब उन्होंने ये बात कही है कि ईद के बाद यानी कि 16 अप्रैल को हम इसकी कंक्लूजन करके फैसला जो बनता है वो सुना देंगे। क्योंकि इमरान अहमद खान साहब के लिए आज भी एक फैसला जो 2 जून तक महफूज हुआ है, तो काफी केसेस के अंदर इमरान खान साहब निकलते हुए मुझे नजर आएंगे। उधर जी एक बात सामने आ रही है कि जी अमेरिकन कोई डिप्लोमेटिक कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आके अडयाला जेल में मुलाकातें की हैं। बेसिकली लोगों को ये लग रहा है कि डोनाल्ड लू के हाजिरी के बाद जो सेक्रेटरी हार्जा के तल्लुकात हैं जिसमें वो कांग्रेस में पेश हुए, उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसा नहीं है। नूर मुकद्दम कत्ल केस था, जाहिर जाफर क्योंकि अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है तो वो एक जो है वो सफारत खाने के जरिए मुलाकातों का एक सिलसिला आज डिप्टी सुप्रीडेंट के रूम के अंदर हुआ है। इमरान अहमद खान साहब की इसमें कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं कहा चलो थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं। बुशरा बेगम को जहर का मामला, हार्पिक, फिर आंखों को सूजन, मेदे और सीने में जलन, ये मामला चलता रहा। तो आज उनकी जो जाती मालज है आसिम यूसुफ साहब, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा जी मैं चेहरा देख के तो नहीं बता सकता कि जहर दिया गया या नहीं, कहता 2 माह पहले की सिचुएशन और थी, अभी भी इनके मेदे के अंदर कुछ जलन का अंसर पाया जाता है, तो ये तो भी पता चलेगा। मगर आसिम यूसुफ साहब, कुछ लोगों ने इसको बड़ा पैनिक किया, मैं इसको आपको मजीद इसे पैनिक या इबहाम में नहीं रखूंगा। आसिम यूसुफ साहब ने कहा है इस वक्त उनको कोई जहर नहीं दिया गया। तो वो जो एक हार्पक की बात थी कि मुझे दिया गया, अभी पता नहीं आसिम यूसुफ साहब ठीक है या बुशरा बेगम को जो खबर दी गई है, जो रिपोर्ट दी गई है वो गलत है। एक्चुअली ना कुछ लोग बात को इतनी से होती है इतनी करके पेश करते हैं ताकि मामला जो है वो लटका ही रहे, आपस में दस्तों गिरेबा मुक्का गुस्सा चलता ही रहे। मगर चले आसिम यूसुफ साहब जो वकील है उन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी। और उमर यूब साहब ने कहा कि उन्हें जहर दिया गया और इमरान खान को बुशरा बेगम की कमजोरी ना समझा जाए बल्कि ताकत समझा जाए। मगर इसके ऊपर भी बात क्लियर हुई। अलीमा खान साहब इमरान खान की बहन ने कहा जी मैं सियासतदान तो नहीं, मगर मैं वजीर आजम और वजीर खारजा को अगर गिरफ्तार करती तो मैं इस पर शर्मिंदा भी और माफी भी मांगती। और ने कहा मैं इमरान खान को आज से नहीं, मैं इमरान खान को बचपन से जानती हूँ। इमरान खान बड़ा मजबूत आदमी है और बड़ा असाब का स्ट्रांग है, वो इन्हें टफ टाइम देगा और दिखेगा, आपको नजर भी आएगा। इमरान अहमद खान साहब ने जी बाकायदा तौर के ऊपर आज उनके ट्विटर अकाउंट से जो गजा है जिसमें 40,000 के करीब हमारे मुसलमान भाइयों की नस्ल कशी की गई, बच्चों को शहीद किया गया, बुजुर्गों को शहीद किया गया, खवातीन की इज्जत को आबरू को मजरू किया गया, नौजवानों को शहीद किया गया, हमारे बुजुर्ग खवातीन को शहीद किया गया। तो उसके ऊपर इमरान अहमद खान ने सबका बयान आया, बहुत जरूरी था। और पूरी उम्मत मुसलमान, जहां पे मुसलमानों की बात है वहां पे इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि मेरी ताकत
सिर्फ इतनी है कि मैं यहाँ पे बयान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रियासती दारा नहीं या मैं कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकता कि कोई हो सके, मगर इस्लाम का एक ईमान का पहला तो हिस्सा यह है कि हाथ से देखो गलत होते, दूसरा उसको मुंह से बुरा को, और तीसरा ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा है कि उसे दिल से बुरा जा रहा हूं। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये जो है वो गलत हो रहा है, और आप भी कह रहे हैं, मगर हम लोग तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा बस अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैबी मदद आए तो मामला हो सकते हैं। फैसलाबाद के अंदर जी 9 मई के 16 मुल्जमान की जायदाद को जब्त कर लिया गया। इससे पहले गुजरावाला में हुआ था, और फिर कामन जो मुल्जमान थे उनको 5-5 साल सजा दी गई है। और इस मामले के अंदर साबका चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के दमाद मौजूदा MNA अली अफसल शाही साहब का भी नाम है। आपका समझता मुझे लाजमी कंटेंट से शेयर कीजिएगा कि ये मामला चलेगा या कुछ मामला, क्योंकि आजम स्वाति साहब, हमाद साहब आ गए, अगर मुराद सईद भी है तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपका समझता मुझे लाजमी कंटेंट से शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह अस्सलाम।